नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा दक्षिण के विधायक श्रीमान संदीप शर्मा का ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या नज़रिया है, आज भीम न्यूज़ इंडिया ने संदीप शर्मा जी से मुलाकात की और उनके विचार जाने। देखिए क्या कहना है उनका। भीम न्यूज़ शर्मा है हमारे साथ, विधायक हैं कोटा दक्षिण के, लेकिन नाम ही कोटा दक्षिण के विधायक हैं, दखल तो इनका पूरे हाड़ौती में रहता है। ये नहीं कह सकते कि इनको सीमाओं में बांध सकते हैं हम। काफ़ी लंबे समय से छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। अभी बताइए, अभी वर्तमान परिस्थिति में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, उसके बाद क्या भारत सरकार की स्ट्रेटजी है, ये बताइए। देखिए, जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला होता है और उस हमले में निरीह और निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद से ही हमारी केंद्र की सरकार ने बड़ी कूटनीतिक और धैर्य के साथ और ज़बरदस्त रूप से जो है सेना के माध्यम से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। और निश्चित रूप से भारत की सेनाएं पूरी तरीके से तैयार है और आज विश्व की सबसे ताकतवर सेना के रूप में भारत की सेना को देखा जाता है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी देश हो जो भारत के साथ छेड़छाड़ करेगा, निश्चित रूप से पूरी प्रबलता के साथ और पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ भारत उसको जवाब देगा। ऐसा देशवासियों को पूर्ण विश्वास है और वही देशवासियों की अपेक्षाओं की अनुकूलता के चलते सारी चीज़ें वर्तमान में हो रही है। भारत जहाँ आर्थिक रूप से मजबूत होता जा रहा है, सैन्य रूप से मजबूत होता जा रहा है, मेडिकल रूप से मजबूत होता जा रहा है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसने नए आयाम खड़े करे हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहा है जो विश्व में हर परिस्थिति में, हर चुनौती में पूरी कुशलता के साथ और पूरी क्षमताओं के साथ, समर्थता के साथ हर चीज़ चुनौती का सामना कर सकता है। सर, एक बात बताइए, अभी जैसे ट्रम्प साहब ने मध्यस्थता की गारंटी ली है, जबकि भारत ने इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं दिया था उनको, तो उसके लिए क्या भारत सरकार ने अभी तक डिनाई क्यों नहीं किया है? देखिए, कूटनीति के चलते आज जिस तरीके से अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने पहले कहा कि हमने मध्यस्थता की, बाद में उन्होंने कहा कि मैंने युद्ध नहीं रोका, तो भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी केंद्र सरकार, हमारी सेनाएं, जिनका अपना महत्वपूर्ण अस्तित्व आज विश्व में है और अपने डिसीजंस खुद लेने वाली हमारी सरकारें हैं, हमारी सेना है। और हमने देखा भी कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने पूरी खुली छूट जो है हमारी सेनाओं को, और जो भी कार्रवाई वो करना चाहे सेना को, उन्होंने पूरी तरीके से उसको स्वतंत्र कर रखा था, किसी प्रकार की बंदिश नहीं थी। और सेना ने भी उसी सूझबूझ के साथ पाकिस्तान के अंदर जाकर तमाम एयरबेस उड़ाए, आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया और साथ ही साथ पाकिस्तान को ये दर्शा दिया कि भारत के साथ जरा सी भी छेड़छाड़, भारतवासी के साथ, भारत के देश के व्यक्ति के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ भारत की सेनाएं अब बर्दाश्त करने के मन में नहीं है। और निश्चित रूप से इससे प्रतीत होता है कि आज जिस तरीके से कोई भी विश्व की बड़ी शक्ति हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, सभी जो है भारत की शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं और सलाह सब देते हैं, सबको देने का अधिकार है। और भारत ने भी आखिरी दम तक, जब तक ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया,
वो भी इस कारण, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी आम सिविलियंस को वो नुकसान पहुंचे और आम आदमी इस जंग में हताहत हो। इसलिए जिन्होंने भारत में आकर आतंकी गतिविधियों में जो शामिल होते हैं, ऐसे आतंकी अड्डों को ही सिर्फ टेररिस्ट सेंटर्स को निशाना बनाते हुए भारत की सेना ने कार्रवाई। एमएलए साहब, अभी विदेश मंत्री जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमने एयर स्ट्राइक करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। इसको विपक्ष से क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो कहते हैं ना कि चैलेंज करके मारूंगा। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भारत कभी पीठ पर वार नहीं करता और अनावश्यक कभी भारत किसी को परेशान नहीं करता। ये भारत का इतिहास रहा है। भारत में पूर्व में भी जो सैनिक रहे हैं वो कभी भी पीठ पर वार नहीं किया करते थे और आज भी उसी पुरातन संस्कृति के चलते हुए भारत जो भी काम करता है आगाह करके करता है। आपका मतलब चैलेंज करके मारूंगा तब मारा है, ये कहा जाए? मतलब जयशंकर जी, अगर कोई हमारे साथ अनावश्यक हमारे देशवासियों को नुकसान पहुंचाएगा, उनकी हत्याएं करेगा, आतंकवादी घटनाएं करेगा, तो हमारी सक्षमता इतनी है कि हम बोल कर भी और उस जगह पर जाकर, जहां पहले पुलवामा में आपने देखा था, इसी प्रकार इस पहलगाम के अटैक के बाद पूरे विश्व ने देखा कि भारत अब इतना सक्षम देश है कि वो पॉइंटेड करके उन लोगों मतलब आपका मतलब ये है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने बोला कि हम तुम्हारे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे, उसके बाद भी वो नहीं बचा पाए, ये हुआ इसका मतलब? तो बिल्कुल आपका कहना सही है। मैंने पहले भी बताया, भारत इतनी सक्षमता के साथ अपने युद्ध नीति में, अपनी रणनीति में, अपनी कूटनीति में, अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अपने युद्ध के आयुधों की निर्भरता में इतना सक्षम है कि आज की तारीख में वो घुसकर उन लोगों को जो भारत के शांति में खलल पैदा करेंगे उनको वहाँ पर तबाह कर सकता है। आप थे श्रीमान संदीप शर्मा जी, विधायक है कोटा दक्षिण के। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।